आज हम टैली का फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे जो टैली का जो बेसिक्स है, मींस जो स्टार्टअप पेज आपका आता है टैली का, वो हम सीखेंगे। बेसिकली टैली का मतलब क्या होता है? जो टैली का मतलब होता है कुछ भी काउंट करना, मतलब कुछ भी काउंट करना कि हाँ भाई एक बार टैली कर लो। कोई बोलते हैं कितने नोट आपने, नोट एक बार आप टैली कर लो एक बार, ठीक है, कितने नोट आपके। सेम जो टैली है यहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। किस काम आता है सॉफ्टवेयर हमारा ये? पहले दिनों में क्या हुआ करता कि पहले भाई खाता बही रखा करते अपनी एक, उस खाता बही में जितना भी उन्होंने लिया दिया है सारा रिकॉर्ड रखा करते, कई सालों पुराना रखा करते वो। उस टाइम पे अगर मान लीजिए अगर किसी भी खाता बही में उन्होंने मान लो कि राम है, राम ने इनसे ए बी सी से 50,000 रुपए लिए पहली बार। ऐसे ही लेन देन करते 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 उन्होंने 10 12 20 साल 25 साल 30 साल तक 30 साल तक लेन देन रखा। और एक टाइम बाद जो राम के बच्चे हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई खाते में गड़बड़ है, जो आप पैसे हमसे मांग रहे हो, आप हमसे नाजायज मांग रहे हो, आपको हमने दिए थे पर आपने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। उस टाइम पे मान लीजिए कि भाई हाँ अब ये 10 15 साल 15 साल से जो इनका लेन देन चलता आ रहा है, अगर ये सारा काउंट करेंगे तो खाता भी उठा उठा के देखेंगे। उसी बीच में मान लो कि उस खाता बही में कहीं कोई खाता बही जल गई, या फिर पानी में गिर के खराब हो गई, या फिर कोई चोरी हो गई, तो क्या कर लेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी में लेन देन में मान लीजिए जैसे कि लास्ट टाइम मैंने केस देखा था, उसमें उन्होंने क्या कर रखा था कि जो अमाउंट था उन्होंने 1 लाख रुपए का उन्होंने दिखा रखा था कि 1 लाख रुपए उन्होंने लिए नहीं थे उनसे, पर उन्होंने वो एंट्री करके बीच में और साइन खुद कर रखे थे, उनके साइन खुद कर रखे थे। अब भाई बाद में उनके झगड़े वगड़े हुए, बाद में उनके साइन मैच नहीं किए, तो फिर इस बात पे बात आई। अब ये देखो कि अगर कहीं भी हम यहाँ पे एक तो सिंपल हम कोई भी खाता बही यूज करते हैं, कोई भी हम खाता बही यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं अपनी टैली यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? पहली बात तो जो जितना भी ओल्ड रिकॉर्ड है उसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर जल गई, गुम हो गई, पानी में खराब हो गई, कुछ भी हो गया, मुश्किल हो जाता है। इस टैली में आपका रिकॉर्ड सारा सर्वर पे रहता है, सारा सेफ रहता है, ठीक है। जो कैलकुलेशन होती है आपकी, वो कैलकुलेशन में मान लो इसमें तो कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, और जहां पे मिस्टेक होगी तो आने वाला सारा रिकॉर्ड तो खराब होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन का, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक कर सकते हैं, पर क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो कोई चांस ही नहीं कि हाँ रॉन्ग हो गई। आपने एंट्री ही रॉन्ग की है तो रॉन्ग हो सकता है, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक और बात, कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो जो खाता बही वगैरह होती है रिकॉर्ड में, वहां पे अगर मान लो कि हमने साथ में इन्वेंट्री, मतलब कोई भी सामान हमारा होता है कि इतना सामान गया, इतना सामान आपके पास गया, इतना सामान वापस आया, इतने पीस हमने आपको दिए, इतने वापस आए, इतने पैसे गए। अगर सिर्फ पैसे की कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पे हम एक से करेंगे, नहीं तो खाता बही में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें 2 रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। एक रजिस्टर से क्या करेंगे अपन, जो अपना पैसे का लेन देन है, पेमेंट का है, वो करेंगे। सेकंड रजिस्टर में क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री का है, सामान का है, वो करना पड़ेगा। दो बन गए। तीसरा, अगर मान लो कि सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी किसी की हमने साथ में, तो सैलरी का थर्ड रजिस्टर बनेगा। ऐसे करते करते आपके काफी सारे रजिस्टर बन जाएंगे। और ऑफलाइन आपको पता है कहीं भी कुछ चेंज भी कर सकते हैं, मिस्टेक भी हो सकती है, काफी कुछ हो सकता है। बट ऑनलाइन में एक बार जो आपका रिकॉर्ड पे चढ़ गया, वो रिकॉर्ड पे आपका चढ़ गया, अब जब चाहें उसको देख सकते हैं, इजिली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, ये जो अपना खाता बही होता है, इसको अगर हमें देखना, मान लो दूसरी जगह पे हम हैं, आप मान लीजिए जैसे कि आप रोहतक में हैं अभी, यहाँ पे आप बैठे अपने घर पे, यहाँ पे अपना लेन देन कर रहे हैं और खाता बही में अपना रिकॉर्ड चढ़ा रहे हैं अपना आप। पर मान लीजिए आपसे किसी ने पैसा लिया और आपको उसका खाता बही में चढ़ाना है रिकॉर्ड, और आप वहां हैं नहीं, आप हैं बाहर, उस टाइम पे उसको पैसा अर्जेंट में चाहिए और वो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे मान रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ भाई सिंपली मैं देता हूँ 3% पे, और ये 5% या फिर 7% पे पैसे लेने को तैयार है, बेनिफिट दिख रहा है, और पर्सन जो है लायबल भी है। अब इस टाइम पे आप उसको पैसा देना चाहते हैं पर खाता बही में आप है नहीं, उस टाइम पे कैसे रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे आप, कितना कैसे आएगा?
अब उन्होंने खाता बी में चढ़ाना है या फिर वैसे करना है, वैसे कोई भी सामान की एंट्री करनी है कि हाँ भी इतना सामान मेरा गया है, यहाँ पे मेरा एक ट्रक मेरा गया है, इसकी इतनी यूनिट मेरी इसमें थी, इतने का अमाउंट था, ये किस डेट को गया ये। अब जो आप तो वहां है नहीं, या फिर वहां पे अगर आपका जो अकाउंटेंट आपने रख रखा है सामान वगैरह के लिए कि भाई कितना सामान गया है, कितनी यूनिट गई है, कितने अमाउंट का गया है, वो तो वहां है नहीं, तो कैसे अब रजिस्टर पे एंट्री कौन करेगा? मजबूरी किसी करानी पड़ेगी, क्या तो रॉन्ग भी कर दे वो। बट अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो इसमें फैसिलिटी होती है आपकी एक टैली डॉट नेट यूजर की। डॉट नेट यूजर आपका होता है, इसमें आपका यूजर क्रिएट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आप अपना जो आपका जो ऑफिस है वहां नहीं है, किसी और सेंटर पे या फिर कहीं और बाहर है शादी वादी में, वहां से भी जाके अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड इससे बनता है उससे लॉग इन करके वहां से इसका एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि टैली जो हम यूज करते हैं वो किस टाइम से यूज होती है। एक तो अपना लाइसेंस लेते हैं, यहां पे फर्स्ट हम करेंगे इसका लाइसेंस। अब लाइसेंस जो होता है इसमें दो कॉलम होते हैं आपके। फर्स्ट तो होता है एक्टिवेट लाइसेंस, अब सेकंड होता है एक्टिवेट साइट लाइसेंस। मींस एक तो आपने सिंपल अपना लाइसेंस परचेज किया, आपने लाइसेंस परचेज करने के बाद आपने सिर्फ एक्टिवेट किया है, ये सिंपल आपका एक ऑफिस के लिए, एक साइट के लिए आपका हो गया कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक ऑफिस है वहां पे आपने कर दिया। पर मान लीजिए आपकी ब्रांचेस हैं, आपकी डिफरेंट साइट्स हैं, तो वहां पे आपको ऑप्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट जब टैली में स्टार्टअप में आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, देख लेंगे आप, ऐसे आपको फर्स्ट मिलेगा एक्टिवेट लाइसेंस, आपको लिखा मिलेगा। इसमें आप करेंगे एंटर तो आपको सेकंड ऑप्शन और मिलेगा एंटर करने के बाद में, एक्टिवेट साइट लाइसेंस। जो एक्टिवेट लाइसेंस होता है ये और एक्टिवेट साइट लाइसेंस होता है, कैसे काम करता है थोड़ा सा बता देता हूं मैं। इस वाले में स्पेशली पहले में जानना होता है कि लाइसेंस खरीदेंगे कैसे। सिंपली टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे चले जाके आप कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। वहां पे आपका नेम मांगेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम मांगेंगे, आपका मेल आईडी मांगेंगे, आपकी डिटेल्स वगैरह ले लेंगे, सारे फर्म का नाम वगैरह ले लेंगे। अब पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा आपका कि क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, वीजा से करना चाहते हैं, आप कर देंगे। यहाँ पे जो आपने मेल आईडी मेंशन की है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पे। इस मेल आईडी पे आपकी डिटेल आएगी पेमेंट की, जो आपने पेमेंट कर दी तो आप जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस की वगैरह सारी, लाइसेंस की है, आपका डॉट नेट यूजर आईडी है, सारा आपका मेल आईडी पे आता है। तो मेल आईडी वही मेंशन करनी है जो एक्टिव है आपकी, ऐसे नहीं कि कोई भी आपने डाल दी उठा के टेम्परेरी जो आपको याद नहीं है, तो आपको स्पेशली जरूरी है आपको करनी। यहाँ पे जो आपका एक्टिवेट लाइसेंस है यहाँ पे और एक्टिवेट साइट लाइसेंस है यहाँ पे, इन दोनों में खास बात होती है। पहली बात तो जो एक्टिवेट लाइसेंस है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर जिसने अपना परचेज किया मेल आईडी वाला, वो इसको एक्टिवेट कर सकता है। सिंपली अपनी डिटेल्स हैं सारी जो उसमें आई हुई आपकी मेल पे, आपका इसमें अपना मेंशन कर देंगे। वो करने के बाद में टैली ये कहता है कि जो आप लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है आपकी। पहले अपनी डिटेल मेंशन कर देंगे आप, उसके बाद में फिर से आपके पास मेल आएगा, उस मेल की डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है, तो होता है। प्रैक्टिकल जो आप देखेंगे से आपको मिल जाएगा। जो सेकेंड आपका होता है एक्टिवेट साइट लाइसेंस, इसमें बस एक हल्का सा डिफरेंस आपका रहता है। यहाँ पे आप एक साइट के लिए, एक साइट है आपकी, मतलब एक तो आपका मेन हो गया ऑफिस आपका, अपने अलग साइट करके साइट के लिए लाइसेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक तो एडमिन है जो आपका, वो जो आपका एडमिन उसको एक्टिवेट कर सकता है, या फिर जो साइट का एडमिनिस्ट्रेटर है, साइट का अपने एडमिन जो आपका है वो इसको एक्टिवेट कर सकता है। दोनों में कोई भी एक्टिवेट कर सकता है। कंडीशन 7 डेज में करना पड़ेगा उसको, 7 डेज के अंदर उसको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका सिंपल रहता है। जो मैंने फर्स्ट बताया कि लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए आपका जो होता है एक्टिवेट लाइसेंस और एक्टिवेट साइट लाइसेंस आपका होता है। इसके अलावा जो आपके होते हैं लाइसेंस को कैसे और होता है दूसरा होता है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना, और कुछ भी डाउट हो तो सिंपली आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो।